हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बैंकिंग के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैंकिंग टॉपिक के अंदर काफी कुछ डिलीटेड है इस बार, लाइक क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो क्रेडिट कंट्रोल करता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा क्लास सारी चीज हमारे सिलेबस में है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आज आपको कराऊंगा। वीडियो एंड तक देखना क्लास, और आप सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देना वीडियो पॉज करके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत चला जाता है तो उसको नोटबुक में लिख के रख लेना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डैश रिलेशनशिप बिटवीन द रिजर्व रेशियो एंड मनी क्रिएशन। क्लास देखो, कमर्शियल बैंक आपके पैसों को कई गुना बना देती है, और जिसके लिए मैंने आपको पढ़ा रखा है डिपॉजिट मल्टीप्लायर। डिपॉजिट मल्टीप्लायर या इसे आप कह सकते हो मनी मल्टीप्लायर। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। और क्लास अगर आप इसे टाइम्स में देखना मतलब कि जो भी देखना चाहते हो इंटू 100 कर दोगे तो ये टाइम्स में आ जाएगा, या फिर आप 1 अपॉन LRR करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी एक ही बात है। तो एक मुझे बात बताओ, अगर डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, तो यानी कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर और लीगल रिजर्व रेशियो के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। क्यों? मान लो क्लास के LRR है 20%, तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 1/20%। तो यानी कि इंटू 100 कर दोगे 20, या फिर आप 20/100 कर दोगे तो भी एक ही बात है, तो ये आ गया 5 टाइम्स। लेकिन अगर मैं इसी LRR को 40% ले लूँ तो 1/40 इंटू 100 तो आएगा 2.5 टाइम्स। तो यानी कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर कितना है क्लास यहाँ पे? 20%। तो सॉरी, LRR 20% है तो मल्टीप्लायर 5 टाइम्स हो गया। अब LRR 40% है, मल्टीप्लाई होगा 2.5 टाइम, यानी LRR बढ़ेगा और मल्टीप्लायर क्या होगा? कम होगा। तो कैसा रिलेशनशिप है बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। आपको दो स्टेटमेंट दी है, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो टर्म एज बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सबको हम लोग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कहते हैं क्या? बेटा नहीं। दूसरा, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, अगर CRR बढ़ेगा, एडवर्सली अफेक्टेड द कैपेसिटी जो ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। यानी कि अगर रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो बैंक क्रेडिट को कम क्रिएट करेगा, कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? तो पहला जो है वो क्लास फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से CBSE में क्लास ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आपको नहीं पूछा जाएगा, दो स्टेटमेंट दी होगी। दिस बैंक ऑपरेट इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है? अच्छा, CBSE के सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया जिसमें उन्होंने पूछा टर्म 1 में कि वो कौन सा बैंक है जो क्लास पब्लिक के लिए नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी था। बेटा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ए कमर्शियल बैंक। खाली सेंट्रल बैंक नहीं लिखा था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑप्शन में RBI भी था, तो आपको RBI पे टिक करना था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बैंक है क्लास? यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। बेसिक क्वेश्चन जो है ना वो डिपॉजिट मल्टीप्लायर से हैं और RBI के फंक्शन से है। तो आप अगर इन दोनों चीजों को अच्छे से पढ़ लोगे तो आई होप कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट, टोटल डिपॉजिट हो गया 10,000। बेटा यहां से मैं आपको और भी कई सारे क्वेश्चन बताऊंगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। टोटल डिपॉजिट हो गया 10,000, लीगल रिजर्व रेशियो 40% है, LRR जो है वो 40% है, देन अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट विल बी। अच्छा मुझे बताओ, अगर LRR 40% है तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर क्या होगा? 1/40 इंटू 100 दैट इज 2.5 टाइम्स। तो ये जो आपका डिपॉजिट मल्टीप्लायर हो गया वो 2.5 गुना हो गया, यानी कि पैसा 2.5 गुना बन जाएगा। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इनिशियल डिपॉजिट। तो शुरू में जो भी जमा किया होगा उसका 2.5 गुना बन जाएगा। कितना क्लास? 10,000। तो आप शुरू की इनिशियल डिपॉजिट की वैल्यू निकालोगे 10,000 अपॉन 2.5, पॉइंट हटेगा, जीरो लगेगा, 25 इंटू 4, तो 4,000 रुपए आ गया आपका इनिशियल डिपॉजिट। तो टिक कर देना क्लास, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 4,000 यानी कि अगर मैं 4,000 रुपए बैंक में शुरू में जमा करूं तो बैंक मेरा 4,000 का 2.5 गुना बना देगा 10,000। अब तुमसे क्वेश्चन 2.5 गुना भी पूछ सकता था कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर कितना होगा, या फिर तुमसे टोटल डिपॉजिट पूछ लिया। अब मान लो सेम यही क्वेश्चन होता और तुमसे क्वेश्चन कहता कि इनिशियल डिपॉजिट 4,000 का है, LRR 40% है, तो आप मुझे बताओ क्लास की डिपॉजिट टोटल कितना होगा?
ध्यान सुनना, इनिशियल डिपॉजिट 4,000 है, LRR 40% है, तो डिपॉजिट मल्टीप्लाई 2.5 गुना आ गया, तो 4,000 का 2.5 गुना 10,000, तब आंसर आपका 10,000 आता। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपको किस तरीके से कि इनिशियल डिपॉजिट है 4,000, टोटल डिपॉजिट है 10,000, तो आप मुझे बताओ LRR कितना होगा। तो आप 10,000 टोटल डिपॉजिट हो गया, इनिशियल 4,000 है, 10/4 करोगे तो ये 2.5 गुना आ गया, तो 2.5 जो है वो क्या हो गया, डिपॉजिट मल्टीप्लायर। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर कितना है, 2.5, 1/LRR इंटू 100, तो आप इस तरह से LRR सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाए कितना, 40%। ओके, तो तीन चीजें पूछ सकती है, LRR पूछ सकता है, आपको इनिशियल डिपॉजिट पूछ सकता है, आपको टोटल डिपॉजिट पूछ सकता है, और आपको अगर डिपॉजिट मल्टीप्लायर आ गया तो आप उसको डिवाइड दे दोगे 100 से, तो आपका LRR भी निकल आएगा। Which of the following is not the function of Central Bank of India? कौन सा फंक्शन नहीं है? बैंकिंग फैसिलिटेट टू गवर्नमेंट, भाई सेंट्रल बैंक जो है सरकार की मदद करता है। फैसिलिटेट टू पब्लिक, पब्लिक की हेल्प नहीं करता, सरकार को लोन देता है, कमर्शियल बैंक को लोन देता है। तो यार मतलब कि बैंकिंग फैसिलिटी पब्लिक को नहीं देता सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक यानी कि RBI, वो पब्लिक को बैंकिंग फैसिलिटी नहीं देता। ओके, आगे देखते हैं क्लास यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, और आपकी इस प्रिपरेशन को और एक अच्छा एज देने के लिए अनअकैडमी लेके आया क्लास आपके लिए एक मेगा ऑफर, जिसमें अगर आप अनअकैडमी का कोई भी 12, 15, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 4 महीने का बिल्कुल फ्री मिलेगा। सिमिलरली 24, 36, 38 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, और 60, 72, 84 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। सब्सक्रिप्शन अगर आपने प्लस का लिया है तो प्लस के ही फ्री मंथ्स मिलेंगे, आइकॉनिक लिया है तो आइकॉनिक के फ्री मंथ्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको मिलेगा क्या क्या, लाइव आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव 1-to-1 होमवर्क हेल्प होगा, यानी क्लास जहां पे आपके होमवर्क को पर्सनल टीचर आपकी मदद करेगा सॉल्व करने में। पर्सनल मेंटर जो आपके क्लास एकेडमिक नॉन एकेडमिक एक्टिविटी को क्लास इंप्रूव करवाएगा आपके साथ। स्टडी प्लानर आपका टारगेट दिया जाएगा आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ के हिसाब से। वीकली रिपोर्ट, पूरे हफ्ते का रिपोर्ट जो है अपना कभी भी आप एप्लीकेशन में चेक कर सकते हो। पेरेंट्स के भी सभी डाउट का समाधान यहां पे होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, मेरा कोड यूज करना मत भूलना, SPA10 एक्स्ट्रा 10% ऑफ पाने के लिए, और क्लास जाओ, आप क्लास को चेक करो, अच्छा लगे तो क्लास आप इसको परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, विच बैंक्स कंट्रोल द बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? तो कौन सा ऐसा बैंक है जो बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को इंडिया का कंट्रोल करता है? तो कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है? तो बेटा ये RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्लास इस तरीके से कंट्री का सेंट्रल बैंक है, और हर कंट्री का एक ही सेंट्रल बैंक होता है जो अपने पास फॉरेन करेंसी रखता है। अगर मैं RBI के फंक्शन की बात करूं तो RBI को बैंक ऑफ इशू भी कहा जाता था पहले, ध्यान रखना, बैंक ऑफ इशू, नोट छापने का काम RBI का है। बैंकों को फैसिलिटी RBI देता है, बैंकिंग फैसिलिटी जो कमर्शियल बैंक देता है पब्लिक को, वही कमर्शियल बैंक को कौन देता है? RBI। मुसीबत के टाइम पे कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो बैंकों से लोन भी ले लेती हैं, उसका ब्याज भरती हैं, इसको बोलते हैं बैंक रेट या रेपो रेट। और क्लास कोई भी रूल रेगुलेशन है बैंक्स फॉलो करने की नहीं कर रहे, बैंक्स के ऊपर सुपरवाइजरी नजर रखना, क्रेडिट को कंट्रोल करना, कंट्री के अंदर पैसा ज्यादा है या कम है उसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी RBI की है, और RBI की उस पॉलिसी का नाम क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसका आंसर होगा क्लास RBI 6। इसके बाद 7, दिस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व बाइंग एंड सिक्योरिटी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम और क्लास टू द पब्लिक। देखो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना क्लास, सरकार के बिहाफ में सिक्योरिटी को खरीदती बेचती है गवर्नमेंट के बिहाफ में, जिसको बोलते हैं क्लास ओपन मार्केट ऑपरेशन। ध्यान रखना, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्रेडिट कंट्रोल का ही एक पार्ट है, जिसमें क्लास RBI अपने सरकारी मतलब कि RBI जो है वो सरकार के शेयर्स को पब्लिक को बेचती है और जरूरत पड़ने पे पब्लिक से खरीदती भी है। इस चीज को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। Which of the following agency is responsible for issuing 1 rupee करेंसी नोट या सिक्का? एक का सिक्का कौन इशू करता है क्लास? RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और क्लास नीति आयोग। तो सही आंसर क्लास क्या है बताओ इसका जल्दी से? A नहीं है, C है, ध्यान रखना क्लास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक का सिक्का इशू करती है। 9th क्वेश्चन, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय, जो कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करेगी डिपॉजिट मल्टीप्लायर 1/लीगल रिजर्व रेशियो इनटू 100, तो ये कैसे डिपॉजिट, ये किन किन चीजों से मिलता है? एक तो LRR से आपका मल्टीप्लायर पता चल जाएगा, तो CRR और SLR दोनों को मिलाकर क्या आता है? LRR यानी लीगल रिजर्व रेशियो। और जब तक तुमको इनिशियल डिपॉजिट नहीं रहेगा तो 3 गुना 4 गुना 5 गुना किसका करोगे? तो इनिशियल डिपॉजिट भी चाहिए। तो इन तीनों की मदद से क्लास क्या करती है कमर्शियल बैंक? क्रेडिट को कई गुना बना देती है। अगर आप 1 लाख रुपए बैंक में जमा करते तो बैंक आपके ही 1 लाख से किसी और को लोन देती है, फिर जिसको लोन दिया उसने किसी को पेमेंट किया, अल्टीमेटली पैसा बैंक के अंदर आ गया, फिर बैंक उसी पैसे से लोन देगी। मैंने बैंकिंग के अंदर अच्छे से पढ़ा रखा है, अगर आपको नहीं आता तो आप 60 डेज मतलब कि प्लेज के अंदर से देख सकते हो, या फिर अभी टर्म 1 के लिए जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं आप वहां से भी चेक कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर व्हेन इनिशियल डिपॉजिट 500,
इनिशियल डिपॉजिट इज 500, शुरू में कितना जमा किया है बेटा 500, और LRR इज 10%। तो आपको निकालना क्या है क्लास, मनी मल्टीप्लायर। तो फॉर्मूला क्या होता है क्लास, मनी मल्टीप्लायर का 1/LRR और इंटू 100। अगर कोई बच्चा कहता नहीं सर इंटू 100 नहीं करेंगे हम, 10% है तो 10/100 कर देंगे सीधे, तो अल्टीमेटली वो 100/10 ही आ जाएगा, दैट इज क्लास 10। तो यह क्लास आएगा आपका 10 टाइम्स। तो सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 10 टाइम्स। तो बैंकिंग चैप्टर में जो जो क्वेश्चन बन सकते थे, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। तो मुझे हर कोई कमेंट ये बताओ कि आउट ऑफ 10 आप सबका स्कोर कितना आया, और क्लास मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है कि नहीं, और कितनी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, और आगे मुझे किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन और करानी चाहिए। अल्टीमेटली हमारा इको बीएसटी का सिलेबस बिल्कुल एंड हो चुका है। टर्म 1 का प्लेलिस्ट में जाओ चेक करो, और इवन टर्म 1 का पूरा सिलेबस खत्म है, अकाउंट्स का भी खत्म है, रेशियो के 2-4 पार्ट रह गए क्लास, फिर हमारा अकाउंट्स का भी सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस पेपर बनाएंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो जुड़े रहें मेरे साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना, और अपने सारे क्लासमेट में शेयर कर देना जो भी बच्चे क्लास 12th कॉमर्स में है। टेक केयर, बाय बाय।